Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Scorpio in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Emperor. बहुत टाइम बाद ये कार्ड आया है. Current energies of your person is Six of Wands. Intention of your person Ace of Coins. Future action of your person is Five of Coins. जब इतनी समझदारी है तो ये क्यों आया? Your energy, King of Wands. Your intention, Seven of Cups. Your future action, the Devil. And future of the soul connection is Six of Coins. Bottom of the deck is Ten of Cups. ओह, नजर लग रही है आपके रिश्ते को। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अरे सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 आने वाला है। आई जस्ट सॉ वीडियो। आपके पर्सन को या आपके रिश्ते को नजर बहुत लगती है। इनका आपके पर्सन का ऑरा बहुत वीक है। यू बोथ नीड टू गेट हीलिंग डन। अगर आप चाहते हो मेरे को प्लीज कांटेक्ट करो इफ यू नीड हीलिंग। प्रॉब्लम एज सच कोई बहुत बड़ी नहीं है आप दोनों के बीच में, बट एनर्जी लेवल्स पर प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन और मैं बोलूंगी 20 से 1 महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, टॉरस होगो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड या एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड आई विल से स्कॉर्पियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। um, देखो, नाइस, गुड। आप दोनों की जो एनर्जीज है वो बड़ी मैस्कुलिन है। आप दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ओपिनियनेटेड हो, डोमिनेटिंग हो, मतलब नाइस। टक्कर का मुकाबला, टक्कर की जोड़ी। एंड यू बोथ लुक गुड टुगेदर एज वेल। आप दोनों बहुत साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे पावर कपल वाली एनर्जी आती है आप जब लोग देखते हैं आपको, एंड वैसी फीलिंग आती है। दैट्स गुड। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हो, पसंद करते हो या रिलेशनशिप में हो, वो लाइकिंग, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन लाइकिंग है आप दोनों के बीच में। ओके स्कॉर्पियो, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एम्परर। एक तो बहुत ज्यादा आप लोग एक दूसरे के प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड हो, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। बट अभी अभी की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना स्कॉर्पियो, आपका है कि भाई मेरे ये बात करे, मैं तो नहीं कांटेक्ट करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। आपका पर्सन ये सोच रहे हैं भाई स्कॉर्पियो कांटेक्ट करे, मैं नहीं बात करने वाला, करने वाली। तो अभी हो रहा है ईगो क्लैश कि मैं तो नहीं टेक्स्ट करने वाला हूँ, मैं तो नहीं कॉल करने वाला हूँ। सेम आपका पर्सन भी वही सोच रहा है। आप दोनों को पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आप दोनों अपनी अकड़ में बैठे हो और ईगो में बैठे हो। आज के आज, अभी के अभी मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, बट आप लोग अपने ईगो में बैठे हो तो बैठे रहो ईगो में। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी, ज्यादा इसमें बात नहीं करनी। करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सिक्स ऑफ वंस, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा खुश है आप जो भी लाइफ में कर रहे हो। इन्हें लगता है कि आप बहुत, ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ। यू विल बिकम मोर यू विल बिकम मच मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। इन्हें आपकी जॉब बहुत पसंद है, करियर बहुत पसंद है, आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, कॉन्फिडेंट समझते हैं। करेंट एनर्जीज में डेफिनेटली आपके साथ एक रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एंड इन्हें लगता है कि आपके साथ जुड़ने से इनका सोशली ये बहुत, सोशली इन्हें बहुत एक्सेप्टेंस मिली है। लाइक आई सेड, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आप दोनों की जोड़ी बड़ी हिट है। सो वही करंट एनर्जीज में जितना मुझे नजर आ रहा है कि दे आर प्राउड टू हैव यू इन देयर लाइफ। खुश हैं आपसे, प्राउड फील करते हैं। नाउ देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज एस ऑफ कॉइंस एनर्जी। अब इंटेंशन में मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक तो देखो, ये चाहते हैं कि कोई भी मैटर हो मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में, वो
लॉजिकली, डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से, हेल्दी कम्युनिकेशन से सॉर्ट आउट हो। इंटेंशन में वही है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं विथ लॉजिक्स एंड विथ समझदारी। ये नहीं कि ईगो में आके ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करनी, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नो, इंटेंशन इज लाइक मुझे समझदार इंसानों की तरह, मुझे अडल्ट्स की तरह स्कॉर्पियो के साथ रिश्ता निभाना है। डिफरेंसेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट डिफरेंस को सॉर्ट आउट करके मुझे स्कॉर्पियो के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना है। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। मैंने वही बोला ना कि समझदारी इतनी है तो ये क्यों हो रहा है। अब नाउ द फ्यूचर एक्शन, 5 ऑफ कॉइंस। अब यहाँ पे जो जो स्प्रेड में यहाँ पे जो पूरा टैरो का जो स्प्रेड होता है ना, वो बहुत इंटरलिंक में करती हूँ। ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं एक ही सेट वो करती हूँ। अब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है ना, 5 ऑफ कॉइंस, लाइक आई सेड, इनका ऑरा, इनका जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत वीक है। मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में। मुझे लगता है जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की बात रख के रीडिंग हो, उतना लोगों के लिए सही रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बट यहाँ पे सिंस व्हाई आई एम सीइंग इज दैट फ्यूचर एक्शन में मुझे क्या दिख रहा है ना, अगर सीरियसली स्कॉर्पियो, देखो स्कॉर्पियो सीक्रेटिव होते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट अगर आप ऐसे स्कॉर्पियो हो जो बहुत गुणगान करते हैं अपने पर्सन का, कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल देवी हैं, देवता हैं, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। स्टॉप डूइंग दिस। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो नेगेटिव एनर्जीज आपको उतना इफेक्ट नहीं कर रही है, बट आपके पर्सन को इफेक्ट कर रही है, और आप दोनों के रिश्ते और डायनेमिक्स को इफेक्ट कर रही है। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि इन द फ्यूचर एक्शन ये इंसान नेगेटिव हो रहा है आपके प्रति। आप कुछ करोगे नहीं, कि आप कुछ हरकतें कर रहे हो या सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो, बट समवेयर लोगों की हाई, लोगों का बैड इविल एनर्जी, लोगों की फालतू अटेंशन आप दोनों के रिश्ते को खराब करे। लाइक आई सेड, यू बोथ लुक गुड टुगेदर। तो जब साथ में दो कपल चल रहा होता है ना, जैसे दो दो बहुत, एक अच्छा लड़का लड़की बहुत अच्छा, दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, साथ में अच्छे लग रहे हैं, तो ज्यादातर लोग टेंड टू बी जेलस, टेंड टू बिकम जेलस, कि यार दोनों जब बड़े साथ में अच्छे लग रहे हैं, ये क्या है। तो वो एनर्जी मुझे वो हो रही है, दिख रही है, और उससे आप लोग का रिलेशनशिप इंपैक्ट हो रहा है। अब स्कॉर्पियो, अभी आपको क्या करना है, इफ यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन और बुक अ हीलिंग सेशन विथ मी। इनकी एनर्जी को हील करना है आपको। इनको बोलना है कि आप, इफ दे आर स्पिरिचुअल, तो ये मंत्र जाप करें, ईवल आई ब्रेसलेट पहने, सोशल मीडिया पे ना पोस्ट करें, लोगों को ज्यादा ना बताएं कि आप लोग के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितने वो है। यू बोथ नीड टू बी प्राइवेट इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन। तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, वरना नहीं चलेगा, मार्क माई वर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, किंग ऑफ वंस। आप भी सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि ये बहुत ईगोइस्टिक है। ये इंसान ईगोइस्टिक नहीं है, लॉजिकल बातें करता है। पसंद करते हो, रिश्ता निभाना चाहते हो, एंड बहुत प्यार करते हो आप। ओके, नाउ योर इंटेंशंस, इंटेंशंस में इतना ना भयभीत होने की जरूरत नहीं है आपको स्कॉर्पियो। ये इंसान लॉजिकल लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है या करती हैं, और डिस्कशन करके, हेल्दी वो कम्युनिकेशन करके मैटर सॉर्ट आउट करने करना चाहते हैं, बट आप, मुझे बात नहीं करनी, आप ब्लॉक कर देते हो, फिर आ जाते हो। सो व्हाट आई एम सीइंग इन योर इंटेंशन विद 7 ऑफ कप्स, आप महा कंफ्यूज प्राणी हैं। आप महा कंफ्यूज इंसान है। जब इतनी कंफ्यूजन है तो अकेले रहो भाई, मत आओ रिलेशनशिप में। सो इंटेंशन में व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू ना, आपका कंफ्यूजन बढ़ रहा है। एक दिन आप सुपर रोमांटिक होता है, दूसरे दिन आपको इस इंसान से सबसे ज्यादा घृणा हो जाती है, तीसरे दिन आप फिर से रोमांटिक होते हैं, चौथे दिन आपको इनसे बात नहीं करनी होती है। तो व्हाई इज दिस कंफ्यूजन, व्हाई इज दिस कॉन्फ्लिक्ट। अपना मन को, अपने माइंड को पहले शांत करो। देखो नेगेटिव एनर्जीज, इविल आई तो होता है, वो तो दिख ही रहा है आपके कनेक्शन में, बट अपने माइंड को शांत करो। माइंड को शांत करोगे, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लाओगे, तभी एक रिश्ता चल पाएगा। और वही वही चीज आपसे भी एक्सपेक्ट की जा रही है स्कॉर्पियो। ट्राई फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन इज द डेविल। अब यही ना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पता नहीं नेगेटिव एनर्जी क्यों दिख रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। ये जो, अगर आप लोग ने सोशल मीडिया पे गुणगान किया हुआ है ना, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे पर्सन, स्टॉप डूइंग दैट।
अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो भाई करो, अगर उससे आपको पैसे की कमाई हो रही है, आपकी रोटी कपड़ा मकान उससे जुड़ा, तो भाई करो, लोग करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बट स्टॉप डूइंग इट। कीप योर रिलेशनशिप लो की। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन योर फ्यूचर एक्शन कि आप महा टॉक्सिक इंसान बनते हुए दिख रहे हो। इन्हें तो हीलिंग की जरूरत है, बट आपको भी कई गुना हीलिंग की जरूरत है। सो आई वुड सजेस्ट यू, देर इज अ नीड टू डू अ रिलेशनशिप हीलिंग ओवर हियर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट एनी अदर हीलर, वो आपकी चॉइस है, बट बी वेरी केयरफुल। फ्यूचर टॉक्सिक क्रिएट हो रहा है। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, 6 ऑफ कॉइंस। देखो फ्यूचर अच्छा है, रिलेशनशिप चलेगा, आप लोग का कहीं ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, बट मैं चाहती हूँ रिलेशनशिप हेल्दी वे में चले, अनहेल्दी वे में ना चले। फ्यूचर बहुत अच्छा है, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हो, एक दूसरे को पैम्पर करा रहे हो, एक दूसरे को एंजॉय करा रहे हो, बट हेल्दी। 6 महीने के अगर आप लोग का, चलिए 1 साल अच्छा सा रिलेशनशिप चल रहा है, 1 साल में मैं नहीं चाहती हूँ कि 9 महीने आप लोग लड़ाई करें। 1 साल के रिलेशनशिप में 1 या 2 लड़ाई हो, उससे ज्यादा ना हो। लड़ाई भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होती है, डिफरेंसेस तो होते ही हैं। सो अपने माइंड एंड इमोशंस पे कंट्रोल करिए, इनका ऑरा स्ट्रॉन्ग कराइए, और इविल आई से आप लोग प्रोटेक्टेड रहिए। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।